वेलकम टू द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लाश ब्लूम्स विद डिग्निटी सीजन 3 पार्ट 4। तो जैसा कि पार्ट 3 में हमें नेक्स्ट सीन 24 दिसंबर का दिखाया जाता है और सिंस आज आयातो का क्लास ड्यूटी है इसलिए वो इस चीज के बारे में भी सोच रहा है और साथ ही वो भी करियर सर्वे के डॉक्यूमेंट्स को भी देख रहा है। और अभी आयातो इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था, तभी यहाँ पर अचानक से रिंतारो आ गया। रिंतारो को अचानक से देखकर आयातो घबरा गया और वो जानना चाह रहा है कि आज वो भी इस टाइम पर रिंतारो यहाँ पर कर क्या रहा है। जिसका रिंतारो ने जवाब दिया कि मुझे पता था कि इस टाइम पर सिंस तुम्हारी क्लास ड्यूटी है इसलिए तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं होगा और मुझे तुमसे किसी चीज के बारे में बात करनी है। और अब आयातो रिंतारो से जानना चाह रहा है कि आखिर तुम किस चीज के बारे में बात करना चाहते हो। जिसके बाद रिंतारो ने सबसे पहले आयातो से माफी मांगा और बताया कि कुछ टाइम पहले पीई क्लास के टाइम मैं तुम्हारे डेस्क से टकरा गया और तुम्हारा सारा सामान नीचे गिर गया एंड तुम्हारे बैग से मुझे पुलिस ऑफिसर टेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी मिला, इसलिए तुम्हारी चीजों को देखने के लिए मुझे माफ करना। और साथ ही जो अभी मैं कहने वाला हूँ शायद उस चीज से तुम नफरत भी करो, इसलिए मैं तुमसे पहले ही ये चीज कहने के लिए माफी चाहता हूँ। एंड फाइनली रिंतारो ने आयातो से कहा कि मैं सोच रहा था कि कहीं तुम्हारा रियल ड्रीम पुलिस ऑफिसर बनना तो नहीं है। एंड ये सुनकर आयातो ने हंसते हुए कहा रिंतारो आखिर तुम्हारे मन में ये चीज क्यों आई। बट अभी रिंतारो का फेस एक्सप्रेशन पूरी तरह से सीरियस है, इसलिए आयातो भी एक पल के लिए सहम गया। और रिंतारो ने पहले से डिसाइड किया था कि वो यहाँ पर सिंपली बैठकर बात करने वाला तो नहीं है, इसलिए उसने आयातो से फिर से कहा कि मैं तुमसे सिंपली जानना चाहता हूँ कि मैंने अभी जो कहा वो सच है या फिर नहीं। जिसका आयातो ने जवाब दिया कि चलो मान लेते हैं कि मैं फ्यूचर में एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। और साथ ही आयातो रिंतारो से ये भी जानना चाह रहा है कि अगर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पहले से पता चल चुका था तो आखिर तुम मुझसे इस बारे में क्यों जानना चाह रहे हो। जिसका रिंतारो ने जवाब दिया कि एक बार तुमने मुझसे कहा था कि जो भी मेरा डिसीजन होगा तुम मुझे उसमें सपोर्ट करोगे एंड उस चीज से मुझे सच में काफी अच्छा लगा था और आज में जब मौका है तो वो फेवर तुम्हें रिटर्न करना चाहता हूँ और मैं भी तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ, चाहे तुम्हारा मन रेस्टोरेंट में काम करने का हो या फिर एज अ पुलिस ऑफिसर। एंड रिंतारो की ये सारी बातें सुनकर आयातो समझ चुका है कि वो इस चीज में रिंतारो से बिल्कुल जीत नहीं पाएगा, इसलिए अब वो इस चीज के लिए रिग्रेट कर रहा है कि आखिर उसने स्कूल में वो बुक लाई ही क्यों। एंड फाइनली उसने रिंतारो को बताया कि सच कहूँ तो मुझे भी डर लग रहा है और इस पॉइंट पे मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी रिंतारो जिसके सीट पर बैठा था वो लड़का भी यहाँ आ गया, इसलिए फिर से जाहिर है कि रिंतारो आयातो से हर एक चीज के बारे में अच्छे से बात नहीं कर पाया। और अभी रिंतारो वापस अपने सीट पर जा ही रहा था कि तभी आयातो ने उससे कहा कि एक बार मेरे अंदर की सारी चीजें क्लियर होने के बाद क्या मैं तुमसे फिर से बात कर सकता हूँ एंड चीजें सही होने के बाद हम इस बारे में साकू और उसामी से भी बातें कर सकते हैं। एंड जाहिर है कि इस चीज से रिंतारो को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके बाद हमें फाइनली रिंतारो के फैमिली शॉप का सीन दिखाया जाता है और जैसा कि रिंतारो के सारे फ्रेंड्स ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो सभी उसके शॉप पर हेल्प करेंगे, उसके लिए सभी रिंतारो के शॉप में आ चुके हैं और सबने बेकरी का यूनिफॉर्म भी पहना है। एंड जैसा कि सभी ने प्लान किया था रिंतारो के सभी फ्रेंड्स उसके शॉप में कस्टमर को सर्व करने में हेल्प भी कर रहे हैं। एंड सबको इतना एनर्जेटिक देखकर रिंतारो के फादर भी काफी खुश हैं। एंड उसामी ने अभी जो हैट पहना है उसे देखकर एक बच्चे ने उसे सेंटा भी कह के बुलाया एंड इस चीज से जाहिर है उसामी को भी काफी अच्छा लगा और वो हर एक कस्टमर के साथ काफी फ्रेंडली बिहेव कर रहा है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब कुछ सामान लेने के लिए आया तो रिंतारो की मदर के साथ किचन में गया। यहाँ किचन में सभी फुल डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं और सिंस आज का दिन काफी बिजी है इसलिए सभी फुल्ली फोकस भी हैं। और ये देखकर आया तो काफी शॉक्ड है क्योंकि अभी किचन का इन्वायरमेंट सुबह से पूरी तरह से चेंज हो चुका है और सिंस आया तो होटल इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर ग्रो करने के बारे में सोच रहा था, इसलिए अभी ये सिनेरियो देखकर उसे ये चीज रियलाइज हो रहा है कि होटल इंडस्ट्री इतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था, बल्कि इसमें अपने पूरे दिल से काम करना पड़ता है। इसलिए आया तो इस चीज के बारे में भी काफी सोच रहा है कि क्या वो अपने काम में अपना पूरा दिल लगा पाएगा। और जितना आया तो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है उतना ही वो फर्स्ट स्टेप लेने में कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा है क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि फ्यूचर क्या मोड़ लेने वाला है। और अभी आया तो ये सब चीज सोच रहा था कि तभी मादोका यहाँ आ गया और जैसे उसने आयातो की आंखों में आंसू देखा वो काफी शॉक्ड है और वहीं आयातो के मन में लगातार यही चल रहा है कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसे मैं दिल से कर सकूं। और साथ ही हमें यहाँ पर पता चला कि आयातो का बड़ा भाई एक पुलिस ऑफिसर था और आयातो उसे काफी एडमायर किया करता था। एंड इसके बाद हमें आयातो के चाइल्डहुड का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चला आयातो के 3 और भाई हैं और जब भी इसके 2 भाई लड़ा करते थे बड़ा भाई हमेशा इन दोनों को छुड़ाता था और वहीं आयातो को कभी भी लड़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। और वहीं कुछ टाइम बाद जब आयातो 6 साल का हुआ उसने एलिमेंट्री स्कूल में पहली बार लड़ाई किया एंड उसके चेहरे पर चोट के निशान देखकर जब उसके भाई ने इसके बारे में पूछा आयातो ने उसे बताया कि मेरे एक फ्रेंड को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे और सिंस फाइट मैंने स्टार्ट की इसलिए टीचर का भी कहना है कि मैं ही गलत हूँ। लेकिन वहीं आयातो का भाई सोगो उससे जानना चाह रहा है कि आखिर तुम्हारे फ्रेंड ने क्या कहा। और जब आयातो ने बताया कि उसने मुझसे माफी मांगने के साथ साथ थैंक यू भी कहा, सोगो का कहना है कि अगर ऐसा है तब सब ठीक है क्योंकि तुमने अपने फ्रेंड को बचाया है और इसलिए मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। और सभी बातें करते करते आयातो रोने लगा, इसलिए सोगो ने उसे शांत करते हुए उसे पूछा तो आखिर तुम इस बैटल को जीते या फिर हारे। जिसका आयातो ने जवाब दिया कि जाहिर है कि 5 लड़कों के साथ मैं एक साथ नहीं लड़ सकता इसलिए मैं हार गया। एंड सोगो ने आयातो को ये भी समझाया कि ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लड़ाई झगड़ा ही हो, कभी कभार तुम बातें करके भी चीजें सही कर सकते हो। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि बातें करने से चीजें हमेशा सही हो जाएं, बट हाँ सिंस अभी भी तुम बच्चे ही हो इसलिए तुम एडल्ट्स पर भी डिपेंड रह सकते हो जैसे कि मुझ पर,
और मैं पुलिस ऑफिसर इसलिए बना ताकि मैं सबकी हेल्प कर सकूं। एंड अपने भाई की ये सारी बातें सुनकर आयातो उससे जानना चाह रहा है कि बिना चोट लगे मैं किसी फाइट को कैसे जीत सकता हूँ। और ये पूछते ही शोगो का एक्सप्रेशन पूरी तरह से नॉर्मल हो गया और ऐसा लग रहा है मानो उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। एंड इसके बाद हमें पता चला कि शोगो ने पहली बार पुलिस ऑफिसर बनने का तब डिसाइड किया था जब वो हाई स्कूल में था और कुछ बुलीज एक लड़की को परेशान कर रहे थे और शोगो उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था और अभी वो इन लड़कों से पिटने ही वाला था कि तभी यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ गया, जिसके बाद जाहिर है कि ये बुलीज यहाँ से चले गए। एंड इसके बाद स्टेशन तक वॉक करते हुए इस पुलिस ऑफिसर ने शोगो की तारीफ भी की और साथ ही उसे ये भी समझाया कि कुछ काम के लिए तुम एडल्ट्स पर डिपेंड हो सकते हो एंड पुलिस ऑफिसर का काम तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही है। एंड इस पुलिस ऑफिसर की ये सारी बातें सुनकर शोगो इतना ज्यादा मोटिवेट हो गया कि वो भी आगे चल के एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। एंड वहीं आयातो भी अपने बड़े भाई को इतना ज्यादा एडमायर करता है, उसने भी ये सेम सपना देखना स्टार्ट कर दिया। एंड काफी लंबे टाइम तक मेहनत करने के बाद फाइनली शोगो एक पुलिस ऑफिसर बन ही गया, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने अपने जॉब को भी क्विट कर दिया। एंड ये जानकर जाहिर है कि आयातो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया और वो शोगो से इसके पीछे का रीजन भी जानना चाह रहा है, जिसका शोगो ने जवाब दिया कि बड़ों के लाइफ में काफी चीज चलती रहती है। और ये कहने के बाद उसने आयातो से अपने इस डिसीजन के लिए माफी भी मांगा और साथ ही आयातो के बड़े भाई का ये भी कहना है कि सच में मैं अपना जॉब क्विट नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे अपने काम पर सच में काफी प्राउड था और मैंने अपने काम के दौरान काफी डिफरेंट लोगों का हेल्प भी किया, बट मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये काम इतना ज्यादा रफ हो सकता है और मुझे पता है कि इस काम के लिए मैं सच में काफी कमजोर था। और साथ ही शोगो ये भी सोच रहा है कि क्या आयातो भी पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देख रहा है। और हाँ, शोगो को पूरी तरह से पता है कि आयातो हमेशा से उसे एडमायर करता था और उसने जॉब क्विट करके आयातो का दिल दुखाया है। एंड ये सारी चीजें सोचकर शोगो रोने लगा और वहीं उसी दिन से आयातो के मन में चलने लगा कि अगर शोगो ये काम नहीं कर सकता तो मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। और वहीं आज प्रेजेंट डे में भले ही आयातो को नहीं पता कि क्या वो फर्स्ट स्टेप ले पाएगा, बट फिर भी वो इस बारे में भी सोच रहा है कि अगर उसे फर्स्ट स्टेप लेने से डर है तो आखिर उसके पास अभी भी एंट्रेंस एग्जाम की बुक क्यों है। और अभी आयातो इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था तभी मादोका ने थोड़े दूर नोटिस किया कि एक बच्चा जो कि उनके शॉप से अभी केक लेकर गया था वो शायद खो गया है और ऐसा लग रहा है वो बच्चा भी रोने ही वाला है। तभी मादोका ने उसे आवाज लगाया और पूछा कि आखिर तुम यहाँ पर घूम क्यों रहे हो। और जैसे इस बच्चे ने कहा कि मेरी मदद करो, आयातो के मन में चलने लगा कि मैं शुरुआत से ही पुलिस ऑफिसर किसी की मदद करने के लिए बनना चाहता था, तो क्या मेरे भाई के साथ कुछ हुआ था। और अभी इधर आयातो के मन में ये सब चीज चल रही है और वहीं इस बच्चे ने उसे कहा कि मेरे भाई को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे और वहां से मैं भाग गया और अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड इस बच्चे की ये सारी बातें सुनकर आयातो अब उससे और डिटेल पूछ रहा है और साथ ही वो ये भी जानना चाह रहा है कि अभी तुम्हारा भाई है कहाँ। एंड इसके बाद हमें अगले सीन दिखाया जाता है और अभी कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को बुली कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर आयातो आ गया। और जाहिर है कि आयातो के यहाँ पर आने की वजह से ये बुली लड़के बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन आयातो ने इनसे माफी मांगते हुए उस लड़के से कहा कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें लेकर काफी चिंता कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ चलना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि ये लड़के इन्हें यहाँ से जाने देने वाले हैं नहीं। और जब आयातो ने कहा कि अगर तुम कुछ गलत करने की कोशिश करोगे तो लोगों की नजर तुम पर पड़ेगी, बट इस बुली लड़के का कहना है कि यहाँ पर कोई भी आने वाला नहीं है, इसलिए हम इसे ऐसी जगह पर लाए हैं और तुम्हें छोड़कर यहाँ पर किसी को भी अच्छाई का कीड़ा नहीं काट रहा है। और ये चीज आयातो को भी पता है, इस दुनिया में काफी लोग हैं लेकिन सबके वैल्यूज और इथिक अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर आयातो के लिए ये चीज जरा भी मीनिंगलेस नहीं है। और अभी आयातो के मन में उसके भाई के थ्रू बचपन में कहे हुए हर एक बात चल रहा है, जहाँ उसके भाई ने ये भी कहा था कि कभी कभार ऐसा भी होता है जब हमें लड़ना ही पड़ता है और हम वहाँ से पीछे नहीं हट सकते। और शायद अभी आयातो को ये सिचुएशन ऐसा ही लग रहा है। एंड जाहिर है कि आयातो को ऐसे खोए हुए देखकर ये बुली लड़के अब उस पर और गुस्सा कर रहे हैं। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी तभी आयातो ने इन्हें बताया कि मैंने पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है और जल्दी पुलिस यहाँ पर आती ही होगी। जिसके अगले ही पल में दिखाया जाता है पुलिस यहाँ आ चुकी है। एंड पुलिस को देखते ही ये सारे लड़के जब यहाँ से भागने लगे, आयातो ने इनमें से मेन लड़के का हाथ पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। और देखते ही देखते यहाँ पर आयातो के फ्रेंड्स भी आ चुके हैं, क्योंकि मादोका ने इस सिचुएशन के बारे में उन्हें बता दिया था। और साकू को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आयातो हेल्प के लिए पुलिस को कॉल करेगा, बल्कि उसे लगा था कि आयातो खुद इन लड़कों से लड़ेगा। और जब इस छोटे से बच्चे ने आयातो को थैंक यू कहते हुए कहा कि आप सच में काफी कूल थे पुलिस ऑफिसर की तरह, ये सुनकर आयातो के चेहरे पर काफी स्वीट सी स्माइल है और उसे ये सुनकर सच में काफी अच्छा लगा। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन बेकेट बंद होने के बाद का दिखाया जाता है और सच में आज सबको आयातो की काफी चिंता हो रही थी। और जहाँ आयातो को लग रहा था कि आज रिंतारो के पेरेंट्स उसे पक्का डांटेंगे, वहीं रिंतारो की मदर उससे अकेले में बात करना चाहती हैं। एंड अकेले में बात करते हुए रिंतारो की मदर ने आयातो से सबसे पहले यही कहा कि मैं सच में अब काफी रिलैक्स्ड हूँ कि तुम पूरी तरह से ठीक हो, क्योंकि अगर कुछ भी गलत होता तो मुझे नहीं पता कि मैं ये सारा सिचुएशन तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे समझाती। और वहीं उस बुली लड़के को पकड़ते टाइम आयातो के हाथ पे थोड़ा चोट लगा है, इसलिए अभी रिंतारो की मदर उसे बैंडेज भी कर रही है। एंड रिंतारो की मदर आयातो के स्ट्रेंथ से काफी इम्प्रेस्ड भी हैं और साथ ही उन्होंने आयातो को ये भी बताया कि तुम्हारे काइंडनेस और हेल्प की वजह से वो छोटा लड़का अपने भाई से मिल पाया। और अभी आयातो को हर एक चीज समझाते हुए रिंतारो की मदर का कहना है कि तुम इतने डेंजरस सिचुएशन में फंसे, इसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ। ये सुनकर आयातो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, जिसके बाद रिंतारो की मदर ने उसे समझाया कि तुम सबका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आज मेरी थी, बट मैं अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो गई कि मैं वो जिम्मेदारी आज नहीं निभा पाई, इसलिए मुझे माफ करना।
और साथ ही रिंतारो की मॉम आयातो के फैमिली से भी इस चीज के लिए सॉरी कहना चाहती हैं। एंड जाहिर है आयातो का यही कहना है मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा डिसीजन था, लेकिन वहीं रिंतारो की मदर अपने बच्चों के लिए कोई गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहती है, इसलिए उन्हें ये करना ही होगा। और वो इस चीज से भी काफी खुश है कि आयातो ने गलत का साथ नहीं दिया। एंड इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जब आयातो नीचे पहुंचा, आसपास का इन्वायरमेंट देखकर ऐसा लग रहा है कि सभी आज अपने हार्ड वर्क को सेलिब्रेट करने वाले हैं, लेकिन वहीं आयातो ने नीचे आते ही सबसे पहले इन सबके लिए ट्रबल क्रिएट करने के लिए रिंतारो से माफी मांगा। लेकिन वहीं रिंतारो के डैड का कहना है कि वो दोनों लड़के हमारे रेगुलर कस्टमर हैं और सिंस आज उनकी मॉम का बर्थडे था इसलिए वो दोनों यहाँ अकेले आए थे। और मुझे पता है कि रिंतारो की मॉम ने तुम्हें ऑलरेडी काफी चीजें कही हैं, इसलिए मैं वो सारी चीजें फिर से नहीं कहने वाला हूँ और मैं सिंपली हमारे प्रीशियस कस्टमर्स को बचाने के लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। एंड फाइनली ये सारे कन्वर्सेशन के बाद इनका पार्टी स्टार्ट हुआ एंड अभी सभी सच में काफी इंजॉय कर रहे हैं और सभी काफी खुश भी हैं और हाँ सभी आयातो के स्ट्रेंथ से काफी इम्प्रेस्ड भी हैं।